आप सबको मेरा जय सतनाम जी। बाबा गुरु घासीदास जी अपने खेत के पार पर ध्यान लगाकर बैठे थे और सतनाम नाम में लीन थे। अचानक कुछ घंटों के पश्चात बाबा गुरु घासीदास जी को सुनाई देता है कि कुछ किसान अपने खेतों में हल चला रहे हैं, जिस पर बैल हल पर नहीं चल पा रहे हैं और किसान उन्हें कोड़ों से मार रहे थे। इतना अत्यधिक मार देखकर बाबा गुरु घासीदास जी का ध्यान भंग हो जाता है और बाबा गुरु घासीदास जी उन किसानों के खेत में जाकर के कहते हैं कि हे किसानों, आप इन बैलों पर अत्याचार ना करो। दोपहर का समय है और आप इन प्यासे बैलों को ना मारो। बाबा गुरु घासीदास जी की बातों को सुन करके वे सब अत्यंत क्रोधित होते हैं और बाबा गुरु घासीदास जी से कहते हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है मंगूदास के पुत्र जी, आप यहाँ से चले जाइए और हमें हमारा कार्य करने दीजिए। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया है आपके बैलों को कि यह बार बार मूर्छित होने की अवस्था में दिखाई पड़ता है। तब किसान बताते हैं कि कुछ दिन पहले इनका जो साथी था वो मर चुका है, जिसे हमने यहीं पास में मिट्टी दिया हुआ है। यह बैल दूसरे बैल के साथ अच्छे से चलता था, लेकिन यह बैल हम जो लेकर आए हैं वह बैल ठीक नहीं है। इसी कारण यह बहुत परेशान कर रहा है हम लोगों को और अच्छे से खेत की जुताई नहीं हो पा रही है। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, चलिए मुझे दिखाइए आपने कहाँ पर उस बैल को दबाया है। तब किसान कहते हैं, ये कैसी मूर्खता है मंगू पुत्र, भला कोई मिट्टी दिए हुए बैल को खोद करके कैसे निकाल सकता है। तब बाबा गुरु घासीदास जी मिट्टी खोदना आरंभ कर देते हैं और यह सब देखकर गांववासियां बाबा गुरु घासीदास जी के ऊपर लाठी उठाना आरंभ कर देते हैं। जैसे ही बाबा गुरु घासीदास जी के ऊपर लाठी उठाने ही वाले रहते हैं, तब बुधारू जी के पिता बाबा गुरु घासीदास को लाठियों से बचा लेते हैं, क्योंकि मंगूदास के पुत्र बाबा गुरु घासीदास जी बुधारू के पिता को अत्यंत प्रिय थे। इसलिए बाबा गुरु घासीदास जी को बुधारू के पिता ने बचाने का कष्ट किया। उसी के तत्पश्चात गुरु घासीदास जी ने कहा, आप सब मुझे मार लेना, परंतु उससे पहले मुझे गड़ी हुई गौ की मुर्दा को बाहर निकालने दो और मेरी सहायता करो। तब किसान कहने लगे, तुम मूर्ख हो, तुम बावलापंती कर करके पूरे गांव को भ्रमित कर रहे हो अपने जादू टोना से, यह बंद कर दो मंगू पुत्र। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, ना मैं बावला हूँ ना मैं मूर्ख हूँ, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करिए और बैल को बाहर निकालिए। कुछ ही क्षण पश्चात सभी ने मिल करके बाबा गुरु घासीदास जी के सामने बैल को रख दिया। अब बाबा गुरु घासीदास के चारों तरफ गांववासियां खड़े थे कि हम भी तो देखें कि तुम भला इतने महीनों के मरे हुए बैल को कैसे जीवित करते हो। बाबा गुरु घासीदास जी प्रसन्न मुख से सबके सामने खड़े थे। सब बाबा गुरु घासीदास जी की हंसी निंदा कर रहे थे, हंस रहे थे और कह रहे थे, यह सतयुग नहीं है, ना ही ये द्वापर युग है, ना ही ये त्रेता युग है, यह कलयुग है। कलयुग में कोई शक्ति नहीं होती है।
तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, आप सभी को ज्ञात नहीं है कि सतनाम सदा सतनाम ही रहता है। अगर कुछ बदलता है तो हम मनुष्य ही बदलते हैं, परंतु सतनाम सतयुग में भी उतनी महिमा दिखाते थे, द्वापर युग में भी उतनी महिमा दिखाते थे और त्रेता युग में भी उतनी महिमा दिखाते थे। तो मेरे सतनाम कलयुग में भी उतनी ही महिमा और चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि कमी मेरे सतनाम की शक्तियों में नहीं है, कमी हम मनुष्यों के विश्वास में है। ऐसा संदेश देकर बाबा गुरु घासीदास जी ने अपने हाथों में जल से भरा कमंडल उठाया और हे सतनाम, सब कुछ आप जाने, आप पर मैं यह बैल छोड़ रहा हूँ करके बाबा गुरु घासीदास जी ने सतनाम नाम का जप कर करके बैल के मुख में जल पिलाना आरंभ कर दिया। जैसे ही बाबा गुरु घासीदास जी ने बैल के मुख में जल पिलाया और थोड़ा थोड़ा जल उनके संपूर्ण शरीर पर छिड़क दिए, उसके थोड़े ही देर बाद वह बैल उठ करके खड़ा हो गया। यह भारी चमत्कार देख करके पूरे गांव वासियाँ बाबा गुरु घासीदास जी की जय जयकार करने लगे थे और सतनाम पिता के नाम की जय जयकार होने लगी थी। कुछ मनुष्य ऐसे थे जो बाबा गुरु घासीदास जी पर विश्वास नहीं कर रहे थे, परंतु कुछ संत और गुरु ऐसे थे जो बाबा गुरु घासीदास जी पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रहे थे। यह जय जयकार देखकर बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, नाना प्रकार की महिमा और बाल क्रीड़ाओं के तत्पश्चात मुझे यह खेद होने लगा है कि क्या जिस कार्य को मैं करने इस पृथ्वी लोक पर आया हूँ वह कार्य मैं कर पाऊँगा। इन मनुष्यों के अहंकार और असत्य के कारण मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है सतनाम। ऐसा बाबा गुरु घासीदास जी अपने मन ही मन विचार करने लगते हैं। परंतु बाबा गुरु घासीदास जी सत्य के पुजारी, अपना सत्य का ज्ञान संसार में फैलाने के लिए निकल पड़े। बाबा गुरु घासीदास जी के परम भक्त सत्यवती की महिमा हम सुनाने जाएंगे आने वाले आगे की वीडियो में। वीडियो ध्यान से देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे बाबा गुरु घासीदास जी को देश देश विदेश विदेश गांव गांव हर एक जाति धर्म में सब बाबा गुरु घासीदास जी को जाने समझें और माने और विश्वास करें, और सतनामी समाज को कोई भी चमार ना कहें, क्योंकि हम सब मानव एक हैं हम सब मानव। अब कलयुग का अंत के समय सभी यह मान लीजिए कि जो जन्म लिया है वह सब इस दुनिया से एक न एक दिन जाने ही वाला है। तो किस बात की घमंड अहंकार, आइए सब मिलकर एक धर्म में शामिल हो जाते हैं, एक धर्म में मिल जाते हैं और जय जयकार करते हैं एक नाम का, सतनाम नाम का। आप सबको जय सतनाम, जय सतनाम। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप में से किसी की भी हृदय को पीड़ा पहुंचा रही हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, गंवार हूँ, परंतु मैं बाबा जी से अत्यंत प्रेम और लगाव करने लगी हूँ। इसीलिए मैं अपने बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा, जिन्हें मैं अपना पिता मानती हूँ, अपने बाबा गुरु घासीदास जो कि मेरे पिता हैं, उनकी महिमा तो पूरी दुनिया जानती है। मैं मूर्ख अज्ञानी भला क्या उनकी महिमा बताऊंगी। टूटे फूटे शब्दों में मैं उनकी महिमा बता रही हूँ। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा पूरे जग जग में फैला सकूं। जय सतनाम।